आज हम जो है आपको स्पेशल इंटरलिंक्वेंट ट्रांजिट रूल्स की एप्लीकेशन क्या है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे, उसको समझाएंगे। क्योंकि BTR 1710 SS स्लॉट ये सब करने के बाद इवेंट वेरिफिकेशन जब करते हैं तो जब तक ट्रांजिट द्वारा हम जो है वेरीफाई नहीं करते तब तक हमारा आवाज आ रही है। जी जी जी। ट्रांजिट में हम वेरीफाई नहीं करते तब तक हमारा BTR उस स्टेज तक सही नहीं हो पाता। और ट्रांजिट के बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे आपका प्रोग्रेशन। ठीक है? ठीक है गुरु जी। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स है 1710 रूल का वो तो आपको समझा चुके हैं कई बार। सबसे लॉर्ड असेंडेंट का मून के स्टार से कैसे संबंध बनता है वो समझा चुके हैं, और आपके जेनेटिकल कनेक्शन समझा चुके हैं। ठीक है? इवेंट वेरिफिकेशन भी हमने काफी बताए हैं आपको। ट्रांजिट रूल हमने ट्रांजिट में हम अभी तक नहीं गए, जिसको आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है गुरु। तो आप देखिए ट्रांजिट रूल क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम आपको याद दिला दें जो बेसिक फंडामेंटल हमारा रूल्स था जो कृष्णमूर्ति जी ने दिया था, वो आपको याद होगा तो आप बताएं, मोटे मोटे तौर पे बताएं। प्लैनेट अपने स्टार और पीएस के माध्यम से फल देता है, स्टेलर स्टेटस और पोजिशनल स्टेटस के माध्यम से। उसके बाद ट्रांजिट के लिए ये है कि डेथ के इवेंट के लिए शनि का ट्रांजिट ऐसी राशि में होना चाहिए जो राशि लॉर्ड 8 हाउस में को रूल करे। नहीं 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 नहीं, हमने क्वेश्चन किया था कि स्टेलर थ्योरी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कृष्णमूर्ति जी का बना हुआ था उसी को जो है फुल्लर साहब ने फॉलो किया है इस थ्योरी में, वो क्या था? एक यही मेन आपने बताया था कि कोई भी ग्रह अपने पोजिशनल स्टेटस और स्टेटस के माध्यम से फल देता है। नहीं नहीं, फिर आपको भूल गए। हमने बहुत शुरू में ही आपको समझाया था कि फंडामेंटल रूल को हमेशा आप जो है माइंड में हमेशा घुमाते रहो, ये हमेशा था उसको याद बना के रखो। कोई भी इवेंट एक जब ट्रांजिट एग्री होगा तभी घटेगा। हाँ, ये अधूरा है। पूरी पूरी डेफिनेशन ये है कि ए promised event happens in the joint period of critical significance of the houses of liquors that take part in enacting event provided transit agree। ठीक है? इसको हम जो है आपको आर्टिकल को आपको भेज देंगे और इसको आप रट लो, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं होना चाहिए। A promised event happens in the joint period of critical significance of the houses of that take part in acting event provided transit agree। अब इसमें हम सिंपल करके टुकड़े टुकड़े करके इसको ये समझने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं? ये प्रॉमिस्ड इवेंट, ठीक है, इवेंट प्रॉमिस्ड इवेंट का मतलब है जिस इवेंट को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं या जिसको हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जैसे मैरिज का है, चाइल्ड बर्थ का है, डेथ का है या नौकरी का है, कोई इवेंट है, वो तो इवेंट प्रॉमिस है कि नहीं? जी। ठीक है? यदि प्रॉमिस नहीं है तब तो बेकार है सारा, लेस है, उसका कोई फल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले प्रॉमिस इवेंट देखते हैं, और प्रॉमिस इवेंट कैसे देखते हैं ये आपको बताया, फिर भी हम दोबारा रिपीट कर देते हैं कि असेंडेंट का सब लॉर्ड होरेरी कर रहे हैं तो सब लॉर्ड, यदि नेटल चार्ट कर रहे हैं तो सब लॉर्ड BTR करने के बाद ये देखना है कि वो इवेंट को प्रॉमिस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे हमने आपका सब लॉर्ड फिक्स कर दिया 1710 और मून के स्टार से, और तो वो सब लॉर्ड मैरिज को या चाइल्ड बर्थ को प्रॉमिस करना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही यदि मैरिज की बात देखते हैं तो हम 7th का प्राइमरी कस्ट है उसको प्रॉमिस करना चाहिए। चाइल्ड बर्थ देखते हैं तो चाइल्ड बर्थ में 5 पोटेंशियल होता है प्रोक्रेशन का, कि उसको जो है गर्भ धारण करने की क्षमता है कि नहीं है। और चाइल्ड बर्थ के लिए एडिशन टू फैमिली 2nd हाउस होता है, तो 2nd हाउस प्राइमरी बन जाता है। मतलब यह है कि हम जो भी इवेंट देखने जा रहे हैं वो प्रॉमिस होना चाहिए। ठीक है? प्रॉमिस कैसे होना चाहिए ये अभी आपको दोबारा बताया। तो आपको सिस्टमेटिक चीज जो याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। आप जो है सिस्टमेटिक रखने में थोड़ा सा कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। ठीक है?
तो सबसे पहले हो गया कि इवेंट प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है। अब ये कब होगी, जब होगी, जब ज्वाइंट पीरियड आएगा। ज्वाइंट पीरियड क्या होता है? ज्वाइंट पीरियड होता है दशा, ठीक है। दशा, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, प्राणा, फलाना, ठीक है। वो ज्वाइंट पीरियड होता है। वो 5 लोग होते हैं, दशा लॉर्ड, भुक्ति लॉर्ड, अंतरा लॉर्ड, सूक्ष्म लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड। ये 5 जो है पंच हो गए। ये 5 पंच जब तक सहमति नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई इवेंट नहीं होगी जी, ठीक है। तो वो पीरियड आना चाहिए। वो पीरियड कैसा आना चाहिए? वो ऐसे प्लेनेट का पीरियड होना चाहिए जो फ्रूटिफुल सिग्निफिकेटर हो जी गुरु जी। आप एक एक टुकड़े को समझने का प्रयास करो, ठीक है। फ्रूटिफुल सिग्निफिकेटर किसके हो? हाउसेज से ऑब्लिक कस्ट, ठीक है जी। कस्ट हाउसेज इसलिए ले लिया, कभी कभी हाउस में प्लेनेट बैठा होता है तो कष्ट इसलिए लेना पड़ता है कि उसके कोरूलर होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉमिस इवेंट होना चाहिए। फिर वो कब होगा? ऐसे प्लेनेट के पीरियड में होगा जो उन हाउसेज का, उन कष्ट का जो क्रिटिकल सिग्निफिकेटर हो। हाउसेज कष्ट को क्यों लिया गया है? क्योंकि हाउसेज कष्ट ही तो प्रॉमिस उसको इवेंट को इनेक्ट करते हैं। प्लेनेट तो एग्जीक्यूटर है जी। प्लेनेट जो काम करते हैं, हाउसेज क्या है, कष्ट क्या है, वो हुई जो पार्ट प्ले करते हैं। जैसे 5, 7, 11 मैरिज में पार्ट प्ले करते हैं, तो 5, 11 में चाइल्ड बर्थ में पार्ट प्ले करते हैं, तो 14 से 11 जो आपके जो नौकरी में करते हैं, ठीक है। 1 मार का बाद का डेथ में या पार्ट प्ले करते हैं, तो ये हाउसेज हैं जी गुरु जी। यहाँ तक बात समझ आना चाहिए। फिर से समझा देता हूँ। नंबर 1 इवेंट प्रॉमिस होना चाहिए। मतलब शादी की बात देख रहे हैं तो शादी प्रॉमिस होना चाहिए, जो हम जो है असेंडेंट के सर्सल लॉर्ड से या प्राइमरी कस्ट के सर्सल लॉर्ड से देखते हैं, ठीक है जी। अब कब होगी? अब उन दशा भुक्ति के टाइम पे होगी, जॉइंट पीरियड में होगी, जो 5, 7, 11 के जो फ्रूटिफुल सिग्निफिकेटर हो। क्योंकि 5, 7, 11 हाउसेज कष्ट ही जो है पार्ट प्ले करते हैं इवेंट को देने में, ठीक है जी गुरु जी। अब इसके बाद है प्रोवाइडेड ट्रांजिट एग्री। इन सब के बाद भी कंडीशन लगा दी कि जब तक जो है गोचर एग्री नहीं करेगा तब तक ये इवेंट नहीं होगी जी गुरु जी। ये गोचर एग्री कैसे करेगा, ट्रांजिट एग्री कैसे करेगा? यदि आपने कृष्णमूर्ति पढ़ी होती तो कृष्णमूर्ति की सारी किताबों में ये कहीं भी इतना क्लियर नहीं किया गया जितना क्लियर खुल्लर साहब ने किया जी गुरु जी। उन्होंने तरह तरह से उसको समझाया अपनी किताबों में। जो रीडर्स हैं उनके 6 रीडर्स हैं, लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ते किस तरह से वो कर रहे हैं, ठीक है। आज की तारीख में तो बहुत से लोग कृष्णमूर्ति सिस्टम के बड़े विद्वान हैं, वो इसको समझा चुके हैं। पर जो खुल्लर साहब ने जिस तरह समझाया उतना किसी भी बुक में आपको पहले नहीं मिला जी और मिलेगा। तो ट्रांजिट एग्री, तो आज हमारा मेन सब्जेक्ट है ट्रांजिट एग्री क्या होता है जी, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ लिया कि इवेंट प्रॉमिस है, हमने ये भी पढ़ लिया कि ज्वाइंट पीरियड क्या होता है, दशा पीरियड होते हैं, वो कैसे होना चाहिए, क्रिटिकल सिग्निफिकेटर होना चाहिए, किसके होना चाहिए, हाउसेज के होना चाहिए जो हमारे इवेंट में पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब हमको देखना है कि ट्रांजिट एग्री। ट्रांजिट एग्री का मतलब होता है कि जो ज्वाइंट पीरियड आया है, दशा भुक्ति इसका समय आया है, ठीक है जी गुरु जी। वो प्लेनेट भी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे ट्रांजिट कर रहे हैं कि जन्म पे जो ग्रहों की पोजीशन होगी वो पोजीशन जो है उस टाइम पे जो कहीं और होगी। राइट, समझ में आ रहा है जी गुरु जी। हाँ, मतलब हमारे जन्म के टाइम पे, जैसे ही देखिए एग्जाम्पल चार्ट हम आपको बता रहे हैं, ये एग्जाम्पल चार्ट है। इसमें जो है आज की तारीख में जैसे करंट हमने लगाया तो आज वीनस राहु जुपिटर की दशा चल रही है जी गुरु जी। अब मान के चलो कि ये जुपिटर राहु वीनस ये कोई जो है इवेंट देने के लिए कैपेबल हो रहे हैं, तो कोई इवेंट होने जा रही है जो प्रॉमिस है, तो ये प्लेनेट भी ट्रांजिट कर रहे हैं। जन्म पर तो शुक्र से आपका देखिए मार्स राहु केतु में था जी, यहाँ दिख रहा है जन्म पे मार्स राहु केतु
जी 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 और राहु आपका था मून सन मरकरी में। जी गुरु जी। और जुपिटर था आपके वीनस सैटर्न जुपिटर में। जी गुरु जी। और ट्रांजिट में क्या होगा? देखिए यहाँ ट्रांजिट घड़ी में आप क्लिक करिए तो आज की तारीख में, आज तारीख हम डाल देते हैं यहाँ पे 11/12/2024 और समय डाल देते हैं अभी का 7:25। जी ठीक है, तो ये प्लेनेट जो है आज की तारीख में कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं जी वो ट्रांजिट एग्री बोला जाएगा। यदि वो ऐसी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, जैसे वीनस ले लो, वीनस सैटर्न के साइन में ट्रांजिट कर रहा है, मून के स्टार में ट्रांजिट कर रहा है, मून के सब में ट्रांजिट कर रहा है, राहु के सब में कर रहा है, सैटर्न के सूक्ष्म और सैटर्न के प्राणा में कर रहा है। तो जन्म पे इनकी पोजीशन कुछ अलग थी, ट्रांजिट के टाइम पे, इवेंट के टाइम पे आज की तारीख में पोजीशन अलग है। जी ठीक है, तो ये इनकी ट्रांजिट है। इस तारीख में, आज की तारीख में, इस समय पर इनको एग्री करना चाहिए वो इवेंट देने के लिए। यानी कि सीधा सीधा सा हम देखेंगे कि ट्रांजिट के समय शुक्र का साइन लॉर्ड कौन है, स्टार लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, जो ये ग्रह इनके स्टार से लेकर सब लॉर्ड तक आ रहा है, राशि लॉर्ड से लेकर सब लॉर्ड तक आ रहे हैं, इनका रिलीवेंट हाउसेज में प्रॉमिस करना, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट करना जरूरी है। जरूरी है, सिग्निफिकेटर बनना जरूरी है। ठीक है, क्या कोरूल कर लें, रिलीवेंट कप्स में कोरूल कर लें? नहीं, वो बताएंगे आप। यहाँ तक आप बहुत अच्छा समझे हैं कि ये जहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं उनको भी जो है उस इवेंट का सुटेबल सिग्निफिकेटर होना है। जी ठीक है, ठीक है। जैसे वीनस आपका कर रहा है, राहु देखिए, राहु जुपिटर सैटर्न वीनस जुपिटर में, और जुपिटर आपका जो है वीनस मून वीनस जुपिटर में। मतलब कहने का ये है कि इवेंट के दिन में, जिस दिन घटना घटी है उस दिन हमारी जो दशा उक्ति सूचना प्राणा वगैरह आते हैं वो ज्वाइंट पीरियड माना जाता है। तो वो ऐसे जो है साइन लॉर्ड में जाना चाहिए, ऐसी राशि में जाना चाहिए, ऐसे स्टार में जाना चाहिए, ऐसे सब में जाना चाहिए, ऐसे सरसव लॉर्ड में जाना चाहिए, ऐसे सूक्ष्म प्राणों में जाना चाहिए। वो प्लेनेट भी नेटल चार्ट में उस इवेंट के फ्रूटफुल सिग्निफिकेंट बनते हों। जी 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 वो उसे कहेंगे कि ये इवेंट होगा, वो ग्रह तभी वो इवेंट हो पाएगा। हाँ, तभी हुआ, क्योंकि इनका एक कोरिलेशन होता है जन्म के टाइम पे और घटना के समय पे, एक कोरिलेशन होता है। जब तक कोरिलेशन हुआ नहीं तब तक वो इवेंट नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी गुरु जी। तो अब जो है, अब हमको देखना कैसे है, समझना कैसे है, इसको समझने पहले थ्योरी समझा देते हैं, फिर प्रैक्टिकल समझाते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि प्रिंसिपल इसका जो है फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है वो क्या है, वो समझ लिया। इसके हमने टुकड़े करके भी आपको समझा दिए। अब आगे ट्रांजिट पे। ठीक है जी, तो ये हम आपको भेज देंगे, पढ़ लेना वैसे ही। अब हम मेन पढ़ाते हैं आपको। ये मेन क्या पढ़ाते हैं कि देखिए क्या होता है जब कोई प्लेनेट ट्रांजिट में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, सुल्लभ साहब ने क्या है, प्लेनेट तो एक ही है। ठीक है, शुक्र तो नटल के चार्ट पे वही होगा, राहु वही होगा, जुपिटर वही होगा, और वो ट्रांजिट में भी वही होगा। तो कंफ्यूजन हो जाए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो जन्म पर ग्रह हैं उनको तो उन्होंने PR बना दिया, ट्रांजिटिंग कह दिया। ठीक है, और घटना के समय ई ट्रांजिट जोड़ दिया। जी 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 ई ट्रांजिट का मतलब इवेंट के समय ट्रांजिट। तो दोनों को अलग अलग समझने के लिए प्लेनेट तो एक ही होता है, पर समझने के लिए उन्होंने इनको सफिक्स करके समझा दिया कि भाई हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक रूल ये होता है कि कोई भी दशा पीरियड जो ज्वाइंट पीरियड के प्लेनेट है वो एक किसी पर्टिकुलर साइन में ट्रांजिट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर साइन में ट्रांजिट कर रहे होते हैं, तो वो पर्टिकुलर साइन लॉर्ड जो है किसी न किसी कस में आएगा। जी, जैसे मैरिज की बात कर रहे हैं 5-7-11 या चाइल्ड 2-5-11 की बात कर रहे हैं, तो जो ये रिलेवेंट कस में इन्हीं किसी भी कस में जरूर आएगा, तो आना चाहिए।
जी गुरुजी। नहीं आता है तो हमारा बीटीआर गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस साइन लॉर्ड को एपीआर होना चाहिए रिलेवेंट कस में मानो जरूरी नहीं कि 5, 7, 11 तीनों में हो, जरूरी नहीं 2, 5, 11 तीनों में हो, किसी भी एक कस में भी आ जाए तो रिलेवेंट कस हो गया। ठीक है। तो पहली कंडीशन हुई उस साइन लॉर्ड को एपीआर होना जरूरी है। ठीक। तो ट्रांजिट के समय जो प्लेनेट ट्रांजिट कर रहा है, जैसे वीनस या राहु या जुपिटर दशा लॉर्ड जो ट्रांजिट कर रहे हैं आज जो है, वो उन कष्ट को एक्साइट करते हैं। एक्साइट मतलब आप समझो कि उनको प्रोत्साहित करते हैं या उनको जो है धक्का लगाते हैं, ये मान लीजिए। ठीक है जी। तो ये काम होना है, ये काम करना है। ठीक है। तो एक्साइट करते हैं मतलब वो जो है जनरेट होते हैं एक तरह का, वो कष्ट जो है जो हाउसेज हैं वो एक तरह के क्रिएटिव हो जाते हैं। जी गुरु जी। अब वो साइन लॉर्ड हमने मान लिया कि वो अपीयर हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी कंडीशन जो है कि उस साइन लॉर्ड को सिग्निफिकेटर भी होना है। बिल्कुल। मतलब इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, फाइनल कंफर्मेशन की कंडीशन पूरी करनी है। जी। सीधा सा रूल ये है कि साइन लॉर्ड को रिलीवेंट कप्स में कोरूल करे और फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बने, तब जाकर वो साइन लॉर्ड कोई इवेंट दे पाए। और का मतलब एंड, और का मतलब एंड है, और का मतलब अथवा नहीं है। ठीक है जी जी। हाँ, मतलब वो मतलब जो हमारे कष्ट हैं, रिलेवेंट कष्ट हैं, उनमें अपीयर हो, साथ ही साथ वो उनका सिग्निफिकेटर भी बने। ठीक है जी जी। तो बात समझ आ गई। जी गुरु जी। अब देखो इसी चीज को हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ समझा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ इसकी जो है मैरिज हुई है अभी 5, 7, 11 को, और ये केस ऐसा है कि हमने विदाउट बीटीआर को कहा था कि तुम्हारी शादी दिसंबर के एंड में या जनवरी के महीने में हो जाएगी। जी। तो 5 दिसंबर को उसकी शादी हो गई, तो 5/12/2024 हमने डाला। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल रूल जो है कि ज्वाइंट पीरियड किसका चल रहा है, वीनस का, राहु का, मार्स का। जी। अभी प्राणालॉट पे हम अभी नहीं जा रहे। ठीक है। यदि प्राणालॉट की बात करेंगे तो 5/11 को हमारा जो है वीनस ही आएगा। जी। और इसमें क्या होता है कभी कभी कि 5/11 को शादी मान लो 6 को सवेरे को हुई है, तो फिर हमें 6 तारीख का प्राणालॉट देखना पड़ता है, इसलिए प्राणालॉट पे अभी हम नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो ज्वाइंट पीरियड चल रहा है शादी के टाइम पर शुक्र का, राहु का और मंगल का। अब क्या कंडीशन थी कि शुक्र को ऐसे साइन में ट्रांजिट करना चाहिए। अब देखिए शुक्र जो है कहाँ ट्रांजिट कर रहा था, आप देखो, समझना बारीकी से चीज को। ठीक है। शुक्र हमारा जो है शनि के राशि में ट्रांजिट कर रहा था। सबसे पहले क्या बताया कि शनि को क्या करना है, शनि को पहले तो कोरूल करना चाहिए। कोरूल करना है, बस वही तक कोरूल करना है, 5 में या 7 में 11 में। ठीक है। तो देखो 5 में भी शनि है और 7 में भी शनि है, 11 में शनि है, बहुत अच्छी बात है, तीनों में कोरूल कर रहा है। जी। मतलब ये बहुत अच्छी पोजीशन है साइन लॉर्ड की। जी। जो इवेंट को देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। परंतु दूसरी कंडीशन क्या है, इसको फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर होना है। जी। अब शनि को पढ़ लेते हैं। शनि को यहाँ पीएस है, शनि अपने स्टार में है। हाँ, शनि को हम पढ़ेंगे नेटल चार्ट में, शनि को पीएस है। शनि जो है सैटर्न वीनस में है। ठीक है। मतलब अपने स्टार में। ठीक है। तो सबसे पहले इसको इन्वॉल्वमेंट करना है। चलिए शनि ने 5 में इन्वॉल्वमेंट, 5, 7, 11 में है, 5, 11 तीनों में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ठीक है। और भाव भी देख लिया करो, भाव में बैठा भी है। ठीक। तो मतलब जो साइन लॉर्ड है शुक्र का, वो अपीयर भी कर रहा है और अपने स्टार के माध्यम से इन्वॉल्वमेंट भी कर रहा है। जी। अब हमने देखा कि कमिटमेंट कराना है इसको,
तो वीनस का सब लॉर्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अभी टाइम वही डालो जो इसका टाइम है 16/4। हम बीटीआर की बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है जी गुरु जी। आप बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इसको देखना, ठीक है जी गुरु जी। अब हमने इन्वॉल्वमेंट करा दिया, कमिटमेंट देखना है शुक्र का। तो शुक्र का कमिटमेंट देखिए 5 में शुक्र मौजूद है, सब लॉर्ड भी है और सब लॉर्ड भी है जी। तो इन्वॉल्वमेंट हो गया और 5 में कमिटमेंट हो गया जी। और शुक्र बैठा है यहाँ पे 9 में। अभी इसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये पीएस नहीं, इसलिए यहाँ ध्यान नहीं देंगे, लेकिन 9 भी रिलेवेंट का सब सपोर्टिंग हो जाता है। तो मतलब कहने का अकेले 5 में हो रहा है तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है जी। तो फाइनल कंफर्मेशन जो है वीनस ही करेगा जी। तो फौरी तौर पे हम मान लेते हैं कि ये 5 में ही जो फाइनल कंफर्मेशन कर रहा है तो इसलिए ये जो है जो साइन लॉर्ड सैटर्न है वो सिग्निफिकेटर बन रहा है जी और एक तरह से फ्रूटफुल भी बन रहा है जी, क्योंकि तीनों में आ गया। हाँ, अभी हमने बीटीआर नहीं किया, हमने नोटेड टाइम पे देखा, ठीक है। अब हमें क्योंकि हमने ये देखा कि पहले तो हमने देखा कि 5, 7, 11 में तीनों में शनि को रूल कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो एक तो ये हम प्रेडिक्शन में पार्ट में यूज कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस समय मैरिज का इवेंट होगा उस समय शनि का दशा में या ट्रांजिट में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल होगा ही होगा, क्योंकि वो जो रिलेवेंट कप्स हैं तीनों में ही को रूल कर रहा है। हाँ होगा, पर जो है उसमें भी आपको ध्यान देना होगा कि जरूरी नहीं है कि दशा लॉर्ड या सूक्ष्म लॉर्ड या प्राण लॉर्ड या कोई बद के आए, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, आना चाहिए, कायदे से आना चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है उसका हम मैंने उसको भी स्टडी किए थे ना, तो उनमें मैंने ये देखा कि जो प्लैनेट्स फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बने, हमें इवेंट के लिए दशा देखने की जरूरत नहीं, केवल अगर ये देख लिया कि ये प्लैनेट इन हाउसेस में सबसे ज्यादा अपियर हुए हैं तो उसकी दशा में ही वो इवेंट हुए हैं अधिकांश दशा या भुक्ति में। ये पॉइंट आपने जो रेज किया है कि शनि यहाँ कोरूल कर रहा है तीनों में और स्टार के माध्यम से स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तब ये दशा लॉर्ड में जॉइंट पीरियड में क्यों नहीं आया जी, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो उसमें हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या शनि कुछ नेगेटिव हाउसेस में तो नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है आपका समझने का। निगेटिव हाउस भी देखने पड़ेंगे, कमिटमेंट में भी देखना पड़ेगा, फाइनल कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, कोई न कोई तो बात ऐसी मिलेगी जिसमें शनि का रोल जो है जॉइंट पीरियड में नहीं आया। जी गुरु जी। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन रेज होना चाहिए, होते भी है, डिस्कस करेंगे तब करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट ये हुआ था कि हमारा सैटर्न जो है जो साइन लॉर्ड था शुक्र का, ठीक है, शुक्र का साइन लॉर्ड था, वो साइन लॉर्ड अपीयर हो रहा है और सिग्निफिकेटर भी बन रहा है। जी गुरु जी। अब पॉइंट दूसरा आया स्टार लॉर्ड, जब एक कंडीशन पूरी मिल जाती है तब आगे देखते हैं कि वो ग्रह माने शनि जी राशि स्वामी, शनि राशि स्वामी एक ऐसे स्टार में जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे स्टार में जाना चाहिए जो या तो अपीयर हो अथवा सिग्निफिकेटर बने। जी, यहाँ उन्होंने स्टार और सब की कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स किया हुआ है। जी, साइन लॉर्ड को बहुत महत्व दिया, साइन लॉर्ड को इसलिए महत्व दिया कि जब तक साइन लॉर्ड किसी इवेंट को नहीं होने के लिए अलाउ करेगा कोई भी स्टार या सब लॉर्ड जो इवेंट नहीं होने देगा। पहली कंडीशन साइन लॉर्ड है, उसके बाद साइन लॉर्ड करता है, तब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसीलिए वैदिक में भी हम हमेशा देखते हैं तो भाव के स्वामी को देखते हैं, भावेश को देखते हैं। जी, तो भावेश का बड़ा प्रैक्टिकल बात है कि मेरा घर है, मेरे घर में दूसरा आदमी जब तक कैसे घुस जाएगा जब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा। बिल्कुल गुरु जी। मैं किसी बात से सहमत नहीं हो तो वो कैसे कह देगा कि नहीं साहब मैं सहमत हूँ इसलिए आप भी सहमत हो जाओ। जी, तो साइन लॉर्ड की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब जब साइन लॉर्ड में जा रहा है तो किसी पर्टिकुलर स्टार में भी जाएगा, तो देखिए
अब जो है शादी के दिन किस स्टार में जा रहा था ये, शादी के दिन आपके जो है 11/5 का ही कैसे हट गए यहाँ से, 5/12/2024, ठीक है। 5/12/2024 को टाइम डाल दिया था हमने रात का अंदाज से, ठीक है। अच्छा, ये मेरे तो लगा हुआ है ऑलरेडी, सेव किया हुआ है जी। ये हो गया, ठीक है। तो शुक्र सैटर्न सैटर्न में जा रहा था, अब सूर्य के स्टार में जा रहा है। जी, अब सूर्य को पढ़ लेते हैं। अब सूर्य को पढ़ेंगे, क्या सूर्य जो है एपियर हो रहा है क्या, पहली बात जी सूर्य 5 में एपियर हो रहा है, जी ठीक है। और 7 में नहीं है, 11 में नहीं है, मतलब एक रिलेवेंट कस्म में जो है एपियर हो रहा है। ये हमारी एक कंडीशन हो गई, इसको हम हाँ एक फुलफिल मानेंगे कि हाँ। किसी एक कप्स में आ जाए। अब इन्होंने कहा कि वो एपियर हो रहा है तो काम बन जाएगा, जी। लेकिन कभी कभी देखा है काम नहीं बनता। तो खुल्लर साहब ने ये जरूर कहा कि वो यदि एपियर हो रहा है अथवा सिग्निफिकेटर बन रहा है, दो बातें कही, दोनों को अलग अलग कर दिया उन्होंने। तो हम लोग क्या करते हैं कि एपियर होने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो सिग्निफिकेटर बन रहा है नहीं बन रहा है। जी गुरु जी। सिग्निफिकेटर पे ज्यादा मतलब हम अटैचमेंट करते हैं कि सिग्निफिकेटर बनना चाहिए, ठीक। तो सूर्य को देखा, अब डटल चार्ट में सूर्य को पीएस भी है, केतु मरकरी में है जी। तो देखो केतु 7 में बैठा हुआ है, इसीलिए 7 में इन्वॉल्वमेंट हो गया जी। और मरकरी का सब है, तो मरकरी 5 में नहीं आया लेकिन 7 का सब लौट आया तो कमिटमेंट हो गया जी। और राहु जो है कंफर्मेशन करेगा, तो राहु डायरेक्टली हमारा न तो जो है 5 में है, न 7 में है, न हमारा जो है 10-11 में है, ठीक है। जी। राहु केतु को हमने जो है रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट से पढ़ा हुआ है, तो मरकरी मून है, तो मरकरी मून हमको जो है मिल रहे हैं। इसका मतलब जो है कि सन हमारा जो स्टार लॉर्ड है शुक्र का, वो फ्रूटेबल सिग्निफिकेंट बन रहा है, जी। मतलब शादी दे रहा है, ठीक है। अब शनि सब लॉर्ड है जिसको हम पढ़ चुके। जी। अब वीनस को देखो, सब लॉर्ड को, वीनस 5 में अपीयर हो रहा है जी। अब देखो क्या ये सिग्निफिकेंट बन रहा है क्या, मार्स राहु केतु, मार्स अभी हमारा जो है 7 का सब लॉर्ड है, राहु हमारा डायरेक्ट नहीं है, मून मरकरी के माध्यम से है, केतु हमारा डायरेक्टली 11 में है। मतलब कहने का ये है कि शुक्र के जो जितने भी जो है ट्रांजिटिंग जो है रूलर बन रहे हैं, देखिए मरकरी को और पढ़ लो, मरकरी भी 7 में करता है, मरकरी सन जुपिटर वीनस में है, तो मरकरी खुद इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जुपिटर भी हो रहा है, सन भी है, मतलब सबके सब हमारे जो है कंडीशन को पूरा कर रहा है। जी गुरु जी। तो साइन लॉर्ड का हमने दो दो भाग में करके समझ लिया कि वो एपियर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। स्टार और सब लॉर्ड जो आगे जितने बन रहे हैं वो एपियर हो तो काम चलेगा, अथवा वो सिग्निफिकेंट बने। तो हम लोग जो प्रैक्टिकली देखते हैं कि उनको सिग्निफिकेंट बनाना बहुत जरूरी है। जी। एपियर होते हैं वो भी काम चलेगा, लेकिन सिग्निफिकेंट बना लेते हैं तो जरूरी है, ठीक है। जी गुरु जी। ऐसे ही हम राहु को देखें, जो ज्वाइंट पीरियड का प्लेनेट बना है राहु, राहु जुपिटर में जा रहा है, तो जुपिटर भी 7 में को रूल करता है। अब जुपिटर को सिग्निफिकेंट बना के देखो, वीनस वीनस सैटर्न जुपिटर में है, तो वीनस 5 में, सैटर्न यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पे, ये भी बन गया। जी। तो साइन लॉर्ड एपियर भी हो रहा है और साइन लॉर्ड जो है सिग्निफिकेंट भी बन रहा है। जी गुरु जी। और सैटर्न वीनस वगैरह को अपने पढ़ी लिया अभी वीनस में। जी। तो जुपिटर जा रहा है वीनस में, वीनस भी अपीयर कर रहा है, ठीक है। मून भी अपीयर कर रहा है, मून को सिग्निफिकेंट बना के देखो तो मरकरी केतु जुपिटर ये सब मिल रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रांजिट की थ्योरी है, प्रिंसिपल है, कि पहले साइन लॉर्ड की इंपॉर्टेंस देखी हमने, फिर स्टार लॉर्ड की देखी, फिर सब लॉर्ड की देखी, फिर सब लॉर्ड की देखी। ठीक। सबकी पोजीशन हम देख ली कि वो प्लेनेट जो है ट्रांजिटिंग में कहाँ कहाँ जा रहा है।
तो एपियर वाली कंडीशन देख ली, सिग्निफिकेटर वाली कंडीशन देख ली। अब उन्होंने कहा कि जब तक सूर्य और चंद्रमा, सन और मून इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते तब तक वो जो ट्रांजिट एग्री जो हमारा या इवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो चंद्र का स्टार लॉर्ड और सूर्य का सब लॉर्ड देख लेंगे। हाँ, तो नहीं, पहले वही देखेंगे सिस्टम, वो किस साइन में जा रहे हैं, किस स्टार में जा रहे हैं, किस सिस्टम में जा रहे हैं जी। ये ज्वाइंट पीरियड के साथ ये दो प्लेनेट ऐसे हैं सन और मून, इनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सन उस महीने को फिक्स करता है, महीने में भी 13 दिन को फिक्स करता है, 13 दिन में एक स्टार में रहता है, और चंद्रमा फिर उस 13 दिन को भी एक दिन में ले आता है। जी गुरु जी। ठीक है, तो सब लॉर्ड को जब हम देखते हैं, सब लॉर्ड जो है 13 दिन को और कम कर देता है, सब लॉर्ड 13 दिन को और कम कर देता है, इसलिए सब लॉर्ड उनके स्टार लॉर्ड को ज्यादा उन्होंने कहा कि इसका रिलेशन बनना है, वो आगे भी पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है जी गुरु जी। तो हमने देखा कि सन जो मार्स है, मार्स भी अपीयर कर रहा है, और मार्स केतु वीनस मून में ये सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, तो ये सब के सब हमारे सिग्निफिकेटर बन रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब जो है ये सारी की सारी ट्रांजिट की थ्योरी आपकी पूरी हो गई। जी गुरु जी। अब इसका निचोड़ कहाँ पर है? इसका निचोड़ जो है कि मून ऐसे स्टार में जाना चाहिए और सन ऐसे सब लॉर्ड में जाना चाहिए, उनका संबंध प्राइमरी कक्ष के सब लॉर्ड से बने चाहिए। इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है जी जी जी, मून के स्टार स्वामी का और सूर्य का सबके स्वामी का प्राइमरी कक्ष के जैसे विवाह देख रहे हैं, तो के सब लॉर्ड से बनना चाहिए, और इसी को हम बीटीआर में यूज कर सकते हैं कि बीटीआर में अगर हम देखना है इवेंट में चंद्र किस स्टार में था, उसका प्राइमरी कक्ष के सब लॉर्ड के साथ रिलेशन नहीं बन रहा, तो हम मानेंगे कि हमारे बीटीआर में गलती है, उठाकर हमें देखेंगे कि चंद्र का कौन सा स्टार लॉर्ड बना है, उससे हमें रिलेशन सेवेंथ कक्ष के सब लॉर्ड का बना देना है, हमारा बीटीआर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो हमने देखा कि मून में चल रहा था, तो क्या मून का जो है 7वें कक्ष के इससे से कोई संबंध बन रहा है क्या? और वो संबंध स्टार लॉर्ड पे बनना चाहिए। तो मून में मार्स कहीं नहीं है, और मार्स में मून कहीं नहीं, इसका मतलब नहीं बन रहा, ये हमारा मार्स सब लॉर्ड नहीं हो सकता। जी ठीक है। फिर वीनस को देखो, वीनस मार्स में, तो मार्स से संबंध बन रहा है कि मार्स यहाँ बैठा भी है, और मार्स यहाँ सबसे लॉर्ड भी बना हुआ है। अब मून नहीं बन रहा, हमको यहाँ ऐसा प्लेनेट लाना चाहिए जिसका संबंध मून से बन जाए, या तो मून बने यहाँ पे जी, या देखो मून किसी में है क्या, राहु मून के स्टार में, तो राहु बने यहाँ पे। अब अभी हमने जो है बीटीआर का एक पॉइंट जो है पीछे छोड़ दिया। क्या पॉइंट छोड़ दिया? कि जब हम मैरिज की बात करते हैं या चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, ऐसे इवेंट की बात करते हैं जो जीवन में एक आध बार ही होती है, तो भुक्ति स्वामी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जी, भुक्ति स्वामी यहाँ राहु बना है जो अंतरायी बना हुआ है, तो हमको राहु को देखना है कि इसको जो है इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, फाइनल कंफर्मेशन के कंडीशन पूरा करते हुए 5, 7, 11 में आना चाहिए। अब देखो, पहले राहु को देखो, तो राहु जो है मून सन मरकरी में है। ठीक है जी गुरु जी। साथ में न मून है, न सन है, न मरकरी। मरकरी जरूर है। ठीक है जी। पर हमको लाना क्या है? इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट में लाना है। जी। तो राहु को क्योंकि पीएस है, इसलिए हम इस मार्स को राहु बना दें तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। जी, बात समझ आ रही है? जी, मार्स को राहु बना देंगे। ठीक, हाँ, मार्स को राहु बना दें और साथ में हम इसको जो है थोड़ा आगे बढ़ा दे, तो राहु हमारा बन गया। तो राहु का इन्वॉल्वमेंट सीधा हो गया। और कमिटमेंट किसका है? सन का। सन 5 में, तो कमिटमेंट में तो हो गया। जी। मरकरी खुद 7 का सब लॉर्ड है, तो फाइनल कंफर्मेशन हो गया। 11 का भी आ गया, ये भी कंफर्मेशन हो गया। बात समझ आ गई? जी गुरु जी।
अब यहाँ एक और चीज देखो, राहु मून के स्टार में, जो मून बैठा हुआ है 11 में जी, और 11 का कोरूलर भी, इसका मतलब 11 में इन्वॉल्वमेंट कर रहा था जी, जिसे इनडायरेक्टली बोलते हैं। परंतु कमिटमेंट इसका सन का साथ में नहीं था, इसलिए हमने इसको राहु बनाया। और राहु का संबंध मून से बना जो उस दिन स्टार लॉर्ड था, और वीनस से संबंध मार्स का बन गया। मतलब यह है कि ये राहु जो है प्रॉपर हमारा जो है भुक्ति लॉर्ड है, वो कंडीशन को पूरी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम ट्रांजिट पर चल रहे थे, तो ट्रांजिट को हमने समझा कि शुक्र जो दशा लॉर्ड है किस साइन में जा रहा है, किस स्टार में जा रहा है, किस सब में जा रहा है, किस सप्तम में जा रहा है, किस सूक्ष्म प्राणा में जा रहा है, उन सबको कंडीशन पूरी करना है। साइन लॉर्ड को 2 कंडीशन पूरी करना है, हैप्पियर भी हो और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बने। स्टार और सप्तम वगैरह को क्या करना है, या तो हैप्पियर हो रहे हो या वो सिग्निफिकेटर बन जाए। तो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी और इसे समझने का प्रयास किया। ठीक है। और